हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग और आप देख रहे हैं सिविक साइंस यूपीएससी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। देखिए, ज़्यादा खुशमत हुई है, हम यहाँ पर कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। और लद्दाख की हम बात यहाँ पर क्यों करने वाले हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लद्दाख के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाई हैं, है ना। इनके बारे में बात करेंगे और अपन बात करेंगे 6 शेड्यूल के बारे में। देखिए, मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना 18 से लेकर 30 साल तक के, 25 से 30 साल तक के, उनका एक ड्रीम होता है कि भाई लद्दाख घूम के आना है। लड़कियों का तो ये रहता है कि लद्दाख घूम के आना है, लेकिन लड़कों का है ना एक स्पेशल ड्रीम होता है कि भाई अपनी रॉयल एनफील्ड पर बैठना है, रॉयल एनफील्ड के कान मरोड़ने हैं दिल्ली से, और दिल्ली से सीधा पहुंचना है लद्दाख, है ना। वहाँ की वादियों को देखना है, वहाँ के जो कूल डेजर्ट है उसको देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है और मज़े करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लद्दाख के लिए न्यू पॉलिसीज़ क्यों बनाई है ना। वो पॉलिसीज़ क्या हैं, यहाँ पर 6 शेड्यूल क्या बात करता है, और लद्दाख में जो पिछले सालों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो बात करेंगे 6 शेड्यूल की। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं 8th शेड्यूल की। देखिए, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपडेट बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं ना वो इन वीडियो से ही निकल के एकदम क्लियर हो जाते हैं, और आपके एग्जाम में वो एकदम रिकॉल हो जाते हैं कि यार उस टाइम ये वीडियो देखा था, वहां पर ये बात आई थी, तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, आप वहां पर माइंड आपका जो है वहां पर लैग बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, देखिए मुद्दा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लद्दाख के लिए कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वहाँ की जॉब को लेकर, वहाँ की डोमिसाइल्स को लेकर, है ना। अपन इन सब के बारे में भी बात करेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, है ना। लद्दाख 6 शेड्यूल में जाने की बात क्यों करता है, 6 शेड्यूल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और लास्ट में जो वीडियो बनाया था 8th शेड्यूल के ऊपर, मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि जो शेड्यूल्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर भी शेड्यूल्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन एग्जाम्स में वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो शेड्यूल 6 है वो किससे रिलेटेड है, या फिर शेड्यूल्ड 5 है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आप इस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके एकदम से सही हो जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कोई गलत करेंगे ना तो आपके बहुत कम चांस हो जाएंगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाए, क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्टली लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। एकदम कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। 5 अगस्त 2019 को क्या होता है, 5 अगस्त 2019 को भारत के अंदर एक माइलस्टोन यहाँ पर जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। उसमें कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था उसको खत्म किया जाए। यानी कि यहाँ पर बात हो रही थी आर्टिकल 370 की। यहाँ पर आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है और जम्मू और कश्मीर को, है ना, एक यूटीज बनाया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है। एक यूटी बनती है JNK और एक यूटी बनती है लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेटा की बात करते हैं अपन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेटा जारी किया था 2023 के अंदर, ठीक है। उस डेटा में ये कहा गया था, देखिए जब 370 था तब तक जो जम्मू कश्मीर था उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया हुआ था, और उस स्पेशल स्टेट में ये सारी बातें थी कि कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता है, लैंड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो 370 को रिवॉक किया गया तो उसमें ये सारी जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस था JNK का, उसको हटा दिया गया। और अब ये यहाँ पर ये निकल के आया कि कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर के अंदर व्यापार भी कर सकता है, जमीनें भी खरीद सकता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेटा दिया कि 2023 तक JNK में अब तक 185 लैंड ऑक्यूपाइड करी गई हैं, किसके द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा। यहाँ पे आउटसाइडर का मतलब जो JNK के नहीं है, ठीक है, बाकी पूरे दूसरे स्टेट्स के हैं। उन्होंने क्या किया, JNK में 185 जमीनें खरीदी अलग अलग लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर 185 लैंड ऑक्यूपाइड की गई। अब लद्दाख के लोगों को भी ये लगा कि यार जब यहाँ पर आउटसाइडर आ रहे हैं तो
वो हमारे पास भी आएंगे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि 2023 तक अभी तक कोई भी इंडियन कंपनी लद्दाख के अंदर किसी भी प्रकार का आउटलेट नहीं चलाती है, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करती है। लेकिन लद्दाख के लोगों को लगा कि यार यहाँ पर अगर बाहर के लोग आ गए तो हमारे कल्चर को, हमारी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी और वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लद्दाख में लोग रहते हैं वो मोस्टली ट्राइबल पीपल हैं। ठीक है, करीब 90% यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो इनको लगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो बोली है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा आ जाएगा। तो लद्दाख में एक प्रोटेस्ट शुरू होता है और उस प्रोटेस्ट में मांग होती है कि भाई लद्दाख को 6 शेड्यूल ऑफ इंडिया, है ना, 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि भाई 6 शेड्यूल में डालने की बात क्यों कही गई, ये 6 शेड्यूल क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है ना प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बच्चे लेके खड़े हैं कि सेव लद्दाख। आप यहाँ पर देखेंगे प्रोटेस्ट में लिखा हुआ है कि लद्दाख डिमांड्स 6 शेड्यूल, यहाँ पर लिखा हुआ है वी डिमांड 6 शेड्यूल। और ये हैं सोनम वांगचुक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में ये सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। ठीक है, इनको दिल्ली ये मार्च कर रहे थे और दिल्ली बॉर्डर पर इनको रोक दिया गया था। ठीक है, तो सरकार ने अभी तक इनकी बात नहीं मानी, लेकिन सरकार ने आज के टाइम पर एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर जजमेंट दिया है। सरकार ने नए जो लॉ है उनको स्टैब्लिश किया है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे कि 6 शेड्यूल क्या है। देखिए 6 शेड्यूल का जो पर्पस था ना, वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कहा गया था कि भाई 6 शेड्यूल है ना, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट को ये जो शेड्यूल है ये प्रोटेक्ट करता है ना। नॉर्थ ईस्टर्न में 7 स्टेट आते हैं, है ना, लेकिन 7 के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए, आसाम के लिए, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो छठा अनुसूची होगी वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए होगी और वहाँ की जो ट्राइबल पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर आ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहां पर उनको एक ऑटोनॉमी दे देती है कि वहां पर वो अपने ऑटोनॉमस काउंसिल क्रिएट कर देंगे और वो ऑटोनॉमस काउंसिल ही वहां की लेजिस्लेटिव की तरह काम करेगी, जुडिशियल भी वहां पर ये बनाएगी और एग्जीक्यूटिव की तरह भी वहां पर यही सारे काम करेगी। साथ के साथ वहां पर जो फाइनेंशियल पावर होंगी वो भी सी के अंदर होंगी। ठीक है, एडीसी इसको कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनोमस काउंसिल लिखा गया है, बाद में जब बनती हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं वो बनती है, एक तो होता है एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एक होता है आरसी यानी कि रीजनल काउंसिल। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए ये 2 स्टेट हैं, एडीसी कब बनती है और आरसी कब बनती है अपन ये समझते हैं। ठीक है, ये जो मान लीजिए ये एक स्टेट है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है और ये वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन रहती है, मान लीजिए कोई ट्राइबल रह रही है, वो है एक कम्युनिटी, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ के साथ है ना मेनली प्रॉब्लम क्या है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है और भी दूसरी ट्राइब रहती है लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है। तो ऐसी जगह पर क्या बनाई जाती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जबकि आरसी कहाँ पर बनाई जाती है कि मान लीजिए कि यही कोई बी ट्राइबल है, उसकी संख्या यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो दूसरी ट्राइबल है उसकी भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, तो इस जगह पर क्या बनाई जाती है, आरसी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक मेन ट्राइब तो रहती है, साथ के साथ दूसरी ट्राइब भी रहती है जहाँ पे आरसी बनी हुई है, लेकिन कुछ और लोग भी रहते हैं, उनकी संख्या भी ठीक ठाक है, सिग्निफिकेंट भी नहीं कह सकते लेकिन है। तो इस मामले में क्या करते हैं, गवर्नर साइन करता है और गवर्नर उस एरिया को डिवाइड कर देता है और उनके लिए अलग से सारी चीजें बना देता है पब्लिक नोटिफिकेशंस के द्वारा। ठीक है, ऐसे एडीसी काम करती है कि अब इन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर यानी जितने भी स्टेट होंगे इन स्टेट के ऊपर किसका कंट्रोल आ जाता है, एडीसी का। अब एडीसी वहां पर एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेगी, एडीसी वहां पर जुडिशियल की तरह काम करेगी और एडीसी ही वहां पर किसकी तरह काम करेगी, लेजिस्लेटिव की तरह। ठीक है, लेजिस्लेटिव की तरह वहां पर काम करेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये था अपना 6 शेड्यूल। अब अपन बात करते हैं कि अभी जो नए लॉज बनाए हैं उनमें क्या क्या सरकार ने बताया गया है। देखिए, अगर आप आउटसाइड लद्दाख के हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं लद्दाख का परमानेंट रेजिडेंस बन जाऊं, मुझे तो लद्दाख बहुत पसंद है, तो उसके लिए अगर कोई पर्सन आउटसाइडर से लद्दाख जाता है तो उसे कम से कम वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना
यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम वहां पर कितने वर्ष रहना होगा, 15 वर्ष रहना होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई पर्सन अभी बीच में गया है, ठीक है, और उसके बच्चे वगैरह हैं, तो उसके बच्चों को वहां पर 10th पास होनी चाहिए, शायद 12th पास होनी चाहिए, प्लस वहां पर उसके बच्चों को 7 साल रहना पड़ेगा, तब जाके उनको क्या मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां का मिलेगा। साथ के साथ यहाँ पर 80% कोटा रखा गया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि जो 80% जॉबें होंगी वो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज को ही दी जाएंगी। साथ के साथ वहाँ पर 1/3 यानी 1/3 जो सीट होगी, ठीक है, वो किसके लिए रिजर्व होगी, महिलाओं के लिए। ठीक है, ये सारी बातें इस न्यू लॉ में बताई गई हैं। अब अपन बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसमें ये भी चीज़ कहा गया है, इसमें एक एक्ट बनाया गया है कि लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन एक्ट 2025, जिसमें बताया गया है कि भाई लद्दाख की भाषा ये है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी, है ना, ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगी। अब देखिए ये जो नाम है ना, भोटी और पुर्गी, इनको यूपीएससी पूछ सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा भोटी क्या है, ठीक है, या फिर पुर्गी क्या है। अब बाकी लैंग्वेज तो आप जानते हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, या फिर ये पूछता है भोटी और पुर्गी लैंग्वेजेस कहाँ की हैं, है ना। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया लद्दाख। अब आपने वीडियो नहीं देखा या फिर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा या फिर आपने आपके नाक कान खुले नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और एकदम खत्म कर जाओगे कि यूपीएससी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस देता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी लद्दाख के ऊपर, लद्दाख के 6th शेड्यूल के ऊपर। अब देखिए लद्दाख क्यों चाह रहा है कि वो उसको भाई 6th शेड्यूल में डाला जाए, जबकि यहाँ पर एक शेड्यूलर है 5th, वो भी किसकी बात करता है, ट्राइब्स की बात करता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, जब ये भी ट्राइब्स की बात कर रहा है, ये भी ट्राइब्स की बात कर रहा है, तो लद्दाख कह दे कि भाई हमें 5th में डाल दो, क्योंकि 6th शेड्यूल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, उनके लिए ही होगा। देखिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या अंतर है, मान लीजिए कि ये है भारत का नक्शा। ठीक है, मैं एक रफ मैप बना देता हूँ। ठीक है, और 6th शेड्यूल लगता है सिर्फ यहाँ पर, बाकी के स्टेट में भी तो ट्राइब्स रहती हैं, इनके लिए कौन सा शेड्यूल लगेगा, फिर इनके लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई है, इनके लिए बनाई गई है 5th अनुसूची। ठीक है, 5th अनुसूची में क्या होता है कि भाई ठीक है ट्राइब्स रह रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है इनके जो भी पहनावे हैं इनके ऊपर हम क्या नहीं करेंगे, इन्वेशन नहीं करेंगे, कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, यानी किसी भी सब प्रकार की इनको छूट दे देंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल की डाइवर्सिटी है। ठीक है, इन लोगों को एकदम बॉर्डर स्टेट पड़ते हैं, इन लोगों को लगा कि नहीं यार अब हमारी क्या होगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो 1947 में उन्होंने डिमांड करी, वहाँ की जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ के लोगों को पहचान बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टेट है, तो इनके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया गया जिसको 6ठी अनुसूची कहा गया है। ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो लद्दाख भी चाहता है कि भाई हमें 6th शेड्यूल में बनाओ, क्यों, क्योंकि 6th शेड्यूल में आने के बाद है ना आपको एडीसी बनाने का अधिकार मिल जाता है, जबकि 5th शेड्यूल में आपके पास ये अधिकार नहीं होता। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ही आपके लिए लॉ बनाती है। ठीक है, लेकिन 6th शेड्यूल में जैसे ही आप डाल दिए जाते हो, तो अब क्या होगा कि वहाँ का कोई पर्टिकुलर जो वहाँ के रेजिडेंशियल होंगे वही अपनी सरकार बनाएंगे, वही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव सारे काम वही करेंगे। ठीक है, और इस चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।